हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं, और उनके नेता कहते हैं कि सब जुमला है। चुनाव में इसी तरह का बोला ही जाता है। यही जनता के साथ आप आश्वासन कर रहे हैं, यही जनता को धोखा दे रहे हैं। जब वोट प्लस हो गया, इसीलिए दर्द हो रहा है कि आप सत्ता जो है 24 में मिलने वाला नहीं उनको, इसीलिए बेचैन है, इसीलिए हताश है। आप जो दलित जो हमारे राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया, तो दलित चेहरा जो आप विरोधी चेहरा है जो आपका बेनकाब हो गया। आपका जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे ईडी सीबीआई जितने भी हैं, सभी वो केंद्र सरकार के तोता है। उनके इशारे पर सब काम किया जा रहा है, लोगों को परेशान करने का काम किया है। इसके पहले भी जांच हुआ है। अरे वो अपना बचाएं, जो उनको सीट मिला था अभी तो उनको हटाया ही गया है विधान परिषद से, नेता से नहीं। उनके वो तो तार तार कर रहे हैं अपनी मर्यादा को बोलने का। मर्यादित शब्द कभी रखते हैं क्या? जी का नाम नहीं है, क्या लगता है भाजपा से टच में है इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखा, वो सूची जारी हुई है। तमाम जो आप देख रहे हैं कि नव जो कार्यकारिणी की बनी है, नई कार्यकारिणी पूरे देश में पार्टी के संगठन को मजबूती और नए आयाम देने का काम करेगी। पूरा शुभकामना है, और ये जो है 2024 के लिए समर्पित है। तमाम लोग लगेंगे और संगठन के मजबूती और विस्तार पर काम करेंगे। ढेर सारी उन तमाम टीम को शुभकामनाएं। साइडलाइन करने के पीछे की वजह क्या है? बीजेपी कह रही है कि दरअसल जो संविधान सभापति हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया, बीजेपी का आरोप है। आप देख रहे हैं कि उस संवैधानिक पद पर हैं, और हमारे वो तो विशेषाधिकार हमारे नेता को है, हमारे नेता को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछेंगे ये सवाल नहीं। केंद्र की हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात है। यहाँ तो हम बिहार की जो संगठन की है उस पर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और जो साइडलाइन वाली बात क्या सही है? अब इसके लिए क्या लीजिए, कभी मौका मिलता है, हर लोग को मौका मिलता है, समझे। कभी कोई संगठन में काम कर रहे हैं, तो कोई राजनीतिक पद पर, कोई सरकारी पद पर काम कर रहे हैं, तो संगठन में कभी कभी मौका मिलता है, सब लोग को अवसर मिलता है, और नए लोगों को मिला है अवसर। राजभवन और राज्य सरकार के बीच जो तानाशाही का माहौल है, इस बीच सम्राट चौधरी ने कहा है कि दलित है राज्यपाल, इस वजह से जो है उधर किनार किया गया। ये भाजपा को कोई मुंह है क्या बोलने का? अभी आपने देखा हाल के दिनों में जो संसद भवन जो उद्घाटन किया गया, उसका जो उद्घाटन हुआ, किस तरह से मंत्र का उच्चारण हुआ, और आप जो दलित जो हमारे राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया, तो दलित चेहरा जो आप विरोधी चेहरा है जो आपका बेनकाब हो गया आपका, और आप उल्टे बोल रहे हैं। वो लोग जो है, उन लोग को कुछ बोलने का है, समाज और धर्म के नाम पर से भटकाने के अलावा कुछ काम है क्या? कोई काम ही नहीं भाजपा के लोगों को। भाजपा के लोग कोई जवाब नहीं दे सकते। पूछिए तो हिंदू मुस्लिम में जवाब देंगे, जाति धर्म में के नाम पर भावनाओं में लाकर जवाब देंगे, लेकिन कभी उन्होंने विकास की बात किया है? हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं, और उनके नेता कहते हैं कि सब जुमला है। चुनाव में इसी तरह का बोला ही जाता है। यही जनता के साथ आप आश्वासन कर रहे हैं, यही जनता को धोखा दे रहे हैं। सम्राट चौधरी है, वो आप पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काफी हमलावर हैं, आखिर क्या वजह हो सकता है? अरे वो अपना बचाएं, जो उनको सीट मिला था अभी तो उनको हटाया ही गया है विधान परिषद से, नेता से नहीं। उनके वो तो तार तार कर रहे हैं अपनी मर्यादा को बोलने का। मर्यादित शब्द कभी रखते हैं क्या? उन पर क्या हम नोटिस लें? उनकी बातों को क्या हम गंभीरता से लें? उनकी बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते। उनके आला कमान है, वही जब जुमला है तो उन लोग की बात को छोड़ लीजिए। लालू प्रसाद यादव को पंजीकृत अपराधी बता रहे सम्राट चौधरी, और डीएसपी छाता लेकर उनके साथ घूम रहे हैं, क्या नहीं? मैंने पहले ही कहा कि सम्राट का कोई नोटिस हम लोग नहीं लेते। सम्राट जी की बातों को समझे, कोई उनके आला कमान की कोई बात हो, उनके आला कमान क्या कहते हैं, सब हताशा में, सब बेचैन है। भाजपा का है, दर्द हो रहा है। उसी दिन से देखिए ना कि जब से महागठबंधन की, जब से यहाँ समाज विचारधारा की दो बड़े दल, जनता दल यूनाइटेड
और आरजेडी एक साथ हुआ और तमाम जो घटक दल हमारे एक साथ हुए, उसी समय से उनके पेट में दर्द हो गया, बेचैन हो गए। ये वोट यहाँ प्लस हो गया। जब वोट प्लस हो गया इसीलिए दर्द हो रहा है कि अब सत्ता जो है 24 में मिलने वाला नहीं उनको, इसीलिए बेचैन है, इसीलिए हताश है। देखिए, जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे ईडी, सीबीआई, जितने भी हैं, सभी वो केंद्र सरकार के तोता है। उनके इशारे पर सब काम किया जा रहा है, लोगों को परेशान करने का काम किया है। इसके पहले भी जांच हुआ है, जांच में कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिला, साक्ष्य के आधार पर आपने क्लोज कर दिया और सब चीज़ वही हिसाब से कर रहे हैं। तो आज तक कि आप सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, यही मानते हैं। एक सवाल है, एनडीए गठबंधन को कितना मजबूत देख रहे हैं? केंद्रीय मंत्री जो है पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है, चिराग पासवान पे भी उन्होंने इशारा किया है। क्या लगता है एनडीए मजबूत है? और ऐसे में चाचा भतीजे में संबंध कैसा है? अब दूसरे पार्टी पर, दूसरा की पार्टी पर बोलने का क्या हम कमेंट करें? स्वागत करेंगे, समझे, वो लोग को स्वागत करेंगे। इधर आने की बात चल रही है पारस जी के, जाना चाहे तो इधर ये तो हमारे जो गठबंधन है, विपक्षी एकता के लीडर नहीं इस पर बोलेंगे, लीडर मंतव्य देंगे। अभी कहीं कोई गुंजाइश नहीं इस चीज़ का, समझे, जहाँ रहें, समझे। और क्या हर्ष हो रहा है उनका? कौन कौन लोग अभी देखें कि हमारे दल से जो लोग गए हैं, चाहे और भी लोग गए हैं, उनका क्या हर्ष है, क्या हर्ष हो रहा है, कहाँ है, किस नंबर पर खड़ा होते, कितने नंबर कुर्सी मिलती है,